हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को मैंने कहा था कि हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो जून 20 से स्टार्ट करी थी। तो उससे पहले के करंट अफेयर्स करवाने के लिए बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अब आपको जो ये सेक्शन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवाऊंगा। क्योंकि 7 महीने के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं आपको एक काफ़ी सिलेक्टेड तरीके से चीज़ें करवाऊंगा। आज की सीरीज में हम लोग जितने भी जनवरी से लेकर जुलाई तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे स्पोर्ट्स के रिलेटेड, और आपके जो एग्जाम्स हैं जैसे कि आपके जेके एसएसबी हो गया, एसएससी के एग्जाम्स हो गए, जेके पीएससी के हो गए, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं वहां पे आपको बताऊंगा किस तरीके से चीज़ें बनती हैं। आपको यहाँ पे आज होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है 2020 के इवेंट कब हुए, 2019 के कब हुए। तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आपको याद रखने हैं। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। डेली करंट अफेयर की सीरीज तो हमारी चल ही रही है, बट ये सीरीज आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम में। और इसी के साथ आपको बता दो, अब हार्डली 1 या 2 घंटे बच चुके हैं। आप लोगों को अगर कोई भी जेके एसएसबी या जेके पीएससी का पैक लेना है तो वीडियो आप पॉज करके पहले जाके ले लीजिए, क्योंकि आज रात को ठीक 12 बजे ये खत्म हो जाएगी सेल। 16 अगस्त तक के लिए ही ये सेल अवेलेबल थी। आप लोगों को यहाँ पे वीडियो लेक्चर, समरी नोट्स या फिर टेस्ट सीरीज जो भी है मिल जाएगा। कोड आप लोग वहां पे यूज कर लीजिएगा फ्रीडम, क्योंकि इसके बाद अब आपको 30% ऑफ पे कभी ये सेल नहीं दिखेगी। फिर आपको वही ट्रिपल एस पे 20% जो मिलता है वही मिलता रहेगा। तो आप लोगों के लिए फायदा है। अगर आप लोगों ने बाद में सोचा था एक टेस्ट देने के लिए, आप लेके रख लीजिए, देना बेशक बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा है टोक्यो ओलंपिक्स गेम 2020 जो है कंडक्ट हुआ। इस पे मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है मेडल किस किस ने जीते, कौन से स्पोर्ट्स पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं। आप लोग वो जाके देख सकते हैं, वहां पे पूरा मैंने टोक्यो ओलंपिक्स पे बताया था। लेकिन अब यहाँ पे कुछ नाम ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आर्चरी को लेके। आर्चरी इवेंट में इंडिया की तरफ से जो प्लेयर गए थे, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। एग्जाम में आप लोगों को मान लीजिए नाम दिया जाएगा प्रवीण जाधव, और आपको पूछा जाएगा ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, और ये आपको नाम याद रखने हैं। अब ये इसीलिए मैंने इजी हो जाएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तरुणदीप राय, अतानुदास का नाम आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवीण जाधव, ये जो थे ये मेन जो है मेन कैटेगरी में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था आर्चरी में इंडिया को। तीनों का नाम याद रखिएगा। और यहाँ पे जो आप नाम देख रहे हैं दीपिका कुमारी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में अभी जो रैंकिंग आई है जुलाई में, इन्होंने हैट्रिक करी थी। वापस से रैंक 1 बन गई थी आर्चरी में, लेकिन ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाई, वो बात की बात है। लेकिन आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आप लोगों को देखने को भी मिला है, दीपिका कुमारी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा ये आर्चरी से है। और ये जो आप देख रहे हैं द मेंस ट्रायो विल ऑल्सो कम्पीट एट द टोक्यो ओलंपिक 2020, ये इन्होंने कम्पीट भी किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन सभी को, दीपिका कुमारी, अतानु दास का नाम आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तभी यहाँ पे मैंने पिक्चर्स ऐड कर दी हैं, आप लोग आंसर कर पाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, किस तरीके से पूछा जाता है। एथलेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एथलेटिक्स में इंडिया ने जीता है गोल्ड, और वो भी पहली बार। इससे पहले इंडिविजुअल कैटेगरी में जो मेडल जीते थे गोल्ड, वो शूटिंग में जीता था। लेकिन एथलेटिक्स में जो जीते गए हैं वो किसके द्वारा जीते गए हैं, अभी सब लोगों को पता है। नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड मेडल, यहाँ पे मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन इनके अलावा कुछ नाम आपको याद रखने हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि केटी इरफान, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में भागे थे ये। इन्हीं के साथ साथ संदीप कुमार, राहुल रोहिलिया, भावना जट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वुमेन कैटेगरी से गई थी। और आप लोगों को मैंने बताया है, कभी भी किसी भी करंट अफेयर में अगर वुमेन ऐड हो रही है और इस ऐसे स्पोर्ट्स में है जो कि आमतौर पे आपको नहीं दिखता, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन दोनों का नाम आप लोग याद रखिएगा। प्रियंका गोस्वामी और भावना जट जो हैं, ये एथलीट से वॉकिंग, रेस वॉकिंग में इन्होंने काम किया, भाग लिया था। और इन्हीं के साथ साथ मुरली श्री शंकर जी मेंस लॉन्ग जंप में थे। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको अलग से मार्क करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप दो लोग देख सकते हैं, केटी इरफान जी को, प्रियंका गोस्वामी जी को, और मुरली श्री शंकर जी का नाम
याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक आप लोग देख रहे हैं जो इवेंट हुए हैं या जो इवेंट आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखे थे, वहां पे आपको ये नाम नहीं देखने को मिला था। तो हो सकता है आपको ये एग्जाम में पूछा जाए मुरली शंकर किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा ये लॉन्ग जंप के प्लेयर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस को फोकस रखिएगा। बाकी जो इजी हैं या जो न्यूज़ में हुए हैं जैसे नीरज चोपड़ा हो गए, मैरी कॉम हो गई, ये सब लोग आंसर करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, किस तरीके से बन सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और नाम थे, सबसे इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए पहली बार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेवलिन थ्रो में। क्या नीरज चोपड़ा अकेले गए थे? नहीं। एग्जाम में नीरज चोपड़ा के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सारे इंडिया को इस चीज़ के बारे में पता है। आपको नाम याद रखना है शिवपाल सिंह का। क्यों? क्योंकि जेवलिन थ्रो आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, न्यूज़ में बहुत था। शिवपाल सिंह ने भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था जेवलिन थ्रो में, तो ये नाम याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा शिवपाल सिंह किस स्पोर्ट से हैं, तो ये जेवलिन थ्रो से हैं। अनु रानी किस स्पोर्ट से हैं, तो ये वुमेन जो है वुमेन जेवलिन थ्रो से हैं। और एक पहला होमवर्क आज का आपको बताना है वो पैरालंपिक जेवलिन प्लेयर थ्रोअर जिन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं पैरालंपिक में। तो ये आप लोगों को कमेंट में लिख के बताना है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के साथ साथ मैन शॉटपुट में तेजिंदर सिंह टूर थे। द्युति चंद का नाम आप लोगों को पता है, मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेमस है। और इन्हीं के साथ साथ कमलप्रीत कौर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिस्कस थ्रो के फाइनल में गई थी। तो इनका नाम याद रखिएगा। ये जो नाम है, आपको मेडल विनर के नाम एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बहुत अगर पूछे जाएंगे सब लोग आंसर करके आएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कमलप्रीत कौर किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, ये फाइनल तक गई थी, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इन्हीं के साथ साथ सीमा पुनिया भी वुमेन डिस्कस थ्रो के प्लेयर हैं, तो इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, नीरज चोपड़ा आप लोगों को मैंने बताया है। इन्हीं के साथ साथ शिवपाल सिंह का नाम याद रखिएगा, शिवपाल सिंह भी जावलिन थ्रोअर हैं इंडिया से। और कमलप्रीत कौर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमलप्रीत कौर ये फाइनल में गई थी। स्पोर्ट्स याद रखिएगा, कौन से स्पोर्ट से ये है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बैडमिंटन की अगर मैं बात करूं, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिनको आपको नाम याद रखने हैं। पहले तो मैं आपको इंडिया के बता रहा हूं, फिर मैं आपको बाहर के जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले पीवी सिंधु, सबको पता है 2 बार मेडल जीतने वाली एकमात्र विमेन है। एक 2016 में इन्होंने जीता था सिल्वर, और 2020 में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। तो इनका नाम तो आपको याद है। इन्हीं के साथ साथ बी साई प्रणीत, ये मेन सिंगल से रिप्रेजेंट किया था इन्होंने, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। चिराग शेट्टी और सत्विक सिराज रंग रेड्डी का नाम भी याद रखिएगा, ये भी आपके बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बॉक्सिंग कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट अब आपको मैं बताता हूँ क्या याद रखना है। सबसे पहले तो आपको इनका नाम याद रखना है, और इनके नाम के साथ साथ आपको याद रखना है कि ये किस कैटेगरी में खेलती थी। लोवलिना बोर्गोहेन ने मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में, इनकी आपको कैटेगरी भी याद रखनी है। 69 केजी कैटेगरी में ये खेलती थी। इनके अलावा किनका नाम आप लोगों को पता है, मैरी कॉम सबको पता है नाम, इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इनके अलावा विकास कृष्ण का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने भी आपको वुमेन बॉक्सर दिख रही हैं यहाँ पे, आपको वुमेन बॉक्सर्स के नाम याद रखने हैं। सिमरनजीत कौर, इनके आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, इनको आपको ये याद नहीं रखना कि कितनी कैटेगरी में ये खेलते थे। अमित पंघाल बहुत फेमस बॉक्सर हैं इंडिया के, इन सब के नाम याद रखिएगा। एक बार ही रीड करेंगे 2 से 3 बार इस पीडीएफ को, आपको ये सब याद हो जाएंगे। लेकिन इनका नाम प्लस इनकी जो कैटेगरी है, जिस बॉक्सिंग कैटेगरी में खेलती हैं, उनको याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक्स गेम में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इक्वेस्ट्रियन में पहली बार इंडिया की तरफ से कौन से ऐसे एथलीट हैं या कौन से ऐसे इक्वेस्ट्रियन हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया था गेम्स में 20 साल में, तो ये है फौहाद मिर्ज़ा। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ें पहली बार हुई हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के साथ साथ भवानी देवी को मैंने आपको जब टोक्यो ओलंपिक्स पे वीडियो बनाई है तब भी मैंने बताया था, भवानी देवी फेंसिंग में पहली इंडियन फेंसर हैं जो क्वालिफाई की थी ओलंपिक्स के लिए, तो याद रखिएगा ये नाम आपको याद रखने हैं। भवानी देवी फेंसिंग से हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने के। और इन्हीं के साथ साथ आपको एक और नाम बता दूं यहाँ पे, अदिति अशोक।
अदिति अशोक की वर्ल्ड रैंकिंग है 200, बट इन्होंने ओलंपिक्स में 4th पोजीशन पे ख़त्म किया है। और आपसे एग्जाम में पूछे जाने के ये चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि अदिति अशोक किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। तो अदिति अशोक जो हैं ये गोल्फर हैं, नाम याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के साथ अनिर्बन लहरी और उदयन मैने दोनों गोल्फ प्लेयर हैं, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अदिति अशोक, इनका नाम याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुहाद मिर्ज़ा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अदिति अशोक। इन फ्यूचर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगी वहाँ पे, ऐसी हमें उम्मीद है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिम्नास्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी इंडियन वुमेन है जिम्नास्ट जिन्होंने क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स के लिए, प्रणीति नायक। अब यहाँ पे होमवर्क आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या है। होमवर्क आपको ये है, आप लोगों को बताना है पहली वुमेन जिम्नास्ट कौन थी जिन्होंने क्वालिफाई किया था। इनका नाम डी से स्टार्ट होता है। तो ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बहुत पुराने कई बार करंट अफेयर पूछे जाते हैं। वो पुराने करंट अफेयर्स नहीं होते करंट अफेयर्स आपके रिसेंट ही हैं, बट उनसे थोड़ा पुराना डेटा मांगा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को नाम याद रखना है, प्रणीति नायक। ये सेकंड इंडियन वुमेन जिम्नास्ट हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए। जूडो की तरफ याद रखिएगा सुशीला देवी लिंकबम। तो ये इंडिया की ओनली पार्टिसिपेंट थी जूडो में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ रोइंग में अर्जुन जाट और अनविंद सिंह, ये दो नाम याद रखिएगा। एग्जाम में मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन का पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सुशीला देवी लिकमबम जो हैं ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। कोई आइडिया ही नहीं होगा, आप गैस कर पाए। एग्जाम में आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिम्नास्ट, जूडो। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। एग्जामिनर इसी तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछते हैं डायरेक्ट। अगर आप लोगों को बहुत अच्छी किस्मत आप लोगों की होगी तो आपको टोक्यो ओलंपिक्स में जो मेडल लेके आए हैं वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट चांसेस ज़्यादा इन पे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम टेबल टेनिस में आप लोगों को जो दिख रहा है, मनिका बत्रा जी, इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। बहुत ही अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया था, इनका नाम आपको याद रखना है। मैं इंपॉर्टेंट नाम आपको बता रहा हूँ जिस पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, वो याद रखिएगा। स्विमिंग के आपको तीनों नाम याद रखने हैं, साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज और माना पटेल, तीनों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। इसके साथ साथ सेलिंग में जो है विष्णु सरवनन और नेत्रा कुमानन, ये भी नाम आपको याद रखने हैं। इनको आपको पता है कि जब आप लोग एक बार इसको रीड करोगे, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आप लोगों को याद नहीं होगा। एक बार ही जब मैं आपको इस लेक्चर के बाद पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप एक बार अपने फ़ोन में पीडीएफ ओपन करना और उसके बाद ये लेक्चर देखना। उसके बाद ये चीज़ अगर आप नेक्स्ट टाइम जब ये लेक्चर देखोगे तो स्पीड ट्वाइस कर देना, तो ये आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। हार्डली 2 से 3 बार आपको ये करना पड़ेगा एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चंस आपको यहीं से दिखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। टेनिस के ऊपर सानिया मिर्जा, अंकिता रैना, इनका नाम याद रखना। सुमित नगाल का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुमित नगाल टेनिस प्लेयर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के साथ साथ मीराबाई चानू जो हैं ये एकमात्र इंडियन वेट लिफ्टर बनी है जिन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये याद रखिएगा, ये पहली वेट लिफ्टर है जिन्होंने सिल्वर जीता है ओलंपिक्स में। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होमवर्क मैं साथ में दे देता हूँ, आपको बताना है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है। मीराबाई चानू किस स्टेट से है, तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और ये जो नाम है यहाँ पे कर्नम मल्लेश्वरी। अब यहाँ पे आप लोगों के सिलेबस में आता है फर्स्ट इन स्पोर्ट्स, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको कवर करवाया था, ये आपसे पेपर में पूछा जा चुका है, फिर भी याद रखिएगा। ये दूसरी इंडियन वेट लिफ्टर बनी है जिन्होंने मेडल जीता है। सिल्वर जीतने वाली पहली है। इनसे पहले किसने जीता है, कर्नम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक मेडल जीता है। तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रेसलिंग में जो नाम है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रवि कुमार दहिया। इनको जो आपको यहाँ पे रेड दिख रहे हैं, इनकी आपको कैटेगरी भी याद रखनी है। 57 केजी में रवि कुमार दहिया थे और बजरंग पुनिया थे 65 केजी में। रवि कुमार दहिया सिल्वर मेडल लेके आए हैं और बजरंग पुनिया लेके आए हैं यहाँ पे ब्रॉन्ज। और इम्पॉर्टेंट कौन है, दीपक पुनिया इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। दीपक पुनिया मेंस फ्री स्टाइल में थे, मेडल तो नहीं ले आ पाए लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इन्हीं के साथ साथ विनेश फोगाट जो है ये भी मेडल नहीं लेके आई, लेकिन इनका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये ऑलरेडी। तो ये तो हो गए 16 इवेंट।
अब बात करते हैं यहाँ पे आपके साथ, अगर ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको 2 पार्ट्स में ले आऊँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो याद करने में। अभी हाल ही में खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स हुई हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ये कहाँ पे कंडक्ट हुई हैं, तो ये कंडक्ट हुई हैं गुलमर्ग में, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स। अब यहाँ पे 2 तरीके के और खेलो इंडिया गेम्स होती हैं। एक आ जाता है आपका खेलो इंडिया गेम्स, ये कहाँ पे होंगी, तो ये होंगी आपकी हरियाणा में। पोस्टपोन हो चुका है, कौन सा एडिशन है, ये है 4th। 3rd एडिशन किसने जीता था, 3rd एडिशन जीता था महाराष्ट्र ने। इसके अलावा कौन सी होती है, इसके अलावा होती है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये किसने जीत, कहाँ पे होगा, ये होगा आपका कर्नाटका में। कौन सा एडिशन है, ये होगा 2nd एडिशन। 1st एडिशन किसने जीता था, वो जीता था पंजाब यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। 2nd एडिशन जो होगा वो कहां पे होगा, वो भी होगा आपका वेट अ सेकेंड, 2nd एडिशन जो होगा वो भी आपका गुलमर्ग में ही खेला जाएगा। पहला पॉइंट आपको ये मैंने बता दिया है। एक सेकेंड में आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर हो चुकी है, बट मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो 2nd इवेंट था वो जीता गया है, थोड़ा सा मैं आपको अब दिखाई दूँ, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा 1 मिनट जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये गेम्स जीती किसने है, तो ये गेम जीती गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको इनकी मेडल टैली भी याद रखनी है। टोटल मेडल कितने जीते गए हैं, यहाँ पे टोटल मेडल जीते थे 34। गोल्ड कितने हैं, वो है 11। सिल्वर कितने हैं, वो है 18। और ब्रॉन्ज कितने हैं, वो है 5। ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पे। अभी जो हाल ही में इंडिया ने, आप लोगों को मैंने बताया था काफ़ी सारे इवेंट्स जो हैं वो होस्ट करेंगे इंडिया में, होंगे बहुत सारे, काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्पोर्ट्स इवेंट ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, जो डायरेक्ट जेकेएसएसबी या एसएससी पूछता है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप आपकी कहाँ पे खेली जाएगी, तो वो होगी इंडिया में। कब, 2026 में। इसी के अलावा मैंने आपको बताया खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होगी, वो होगी हरियाणा में। कौन सा एडिशन है, 4th एडिशन है, याद रखिएगा। पोस्टपोन हो चुकी है, मार्च में होंगी ये। इसके अलावा जो आपको याद रखना है, T20 वर्ल्ड कप होगा कहाँ पे, यूएई में होगा। होस्ट कौन है, वो है इंडिया। 2022 फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ है, इंडिया में। पहले मैं आपको इंडिया के बता देता हूँ। इसी के साथ 2022 AFC वुमेन एशिया कप 2 सिटीज़ में होगा, मुंबई और पुणे। ये भी हाल ही में चेंज हुआ है जुलाई में, तो ये याद रखिएगा। इसी के साथ अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। वुमेन रग्बी वर्ल्ड कप कहाँ होगा, ये होगा न्यूजीलैंड में, जिनको आपको थोड़ा सा याद रखना है। पहला एडिशन जो है हॉकी F5F वर्ल्ड कप फॉर मेन एंड वुमेन कहाँ होगा, तो ये होगा 2024 में ओमान में। 2032 के ओलंपिक्स गेम्स होंगे ब्रिस्बेन में। अब यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो ओलंपिक्स गेम्स आपके ब्रिस्बेन के हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी जो एडिशन हाल ही में हुआ है, ये कौन सा एडिशन था, ये था 32nd एडिशन जो हुआ है टोक्यो में 2020 का। 2024 का कहाँ पे होगा, 33rd एडिशन, ये होगा आपका पेरिस में। 34th एडिशन कहाँ पे होगा, ये होगा लॉस एंजलिस में, यानी कि 2028 में। और 35th एडिशन यानी कि जो होगा 2032 में, वो होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 34th एडिशन कहाँ पे होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है ये इसी साल होगी यूनाइटेड स्टेट्स में। फीफा वर्ल्ड कप वुमेन वर्ल्ड कप जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। इसी के साथ साथ आपका जो IPL है जो बच गया है, बीच में आपने देखा था कोविड सेकेंड वेव आ गई थी, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा UAE में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और फीफा वर्ल्ड कप कतर में होगा, मैन का फीफा वर्ल्ड कप होगा आपका कतर में, मैन का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों को अब बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो विंबलडन हो गया, फ्रेंच ओपन या मोंटे कार्लो मास्टर्स 2021 मेन टूर्नामेंट, ये जो है इवेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। होमवर्क क्या है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है 2020 के विनर कौन थे इन सभी के। 21 के मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। मिक्स्ड डबल्स आपको याद नहीं रखने हैं, आपको याद रखने हैं मेन और विमेन सिर्फ, ये याद रखिएगा। जूनियर टाइटल भी आपको याद नहीं रखना है, मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ताकि अगर इनकेस पूछा जाए और आप याद रखें।
विमेन किसने जीता, वो जीता है एशले बार्टी ने। मैन किसने जीता है, वो जीता है नोवाक जोकोविक ने। अब यहाँ पे इजी क्या है, फ्रेंच ओपन और विंबलडन दोनों जीते हैं नोवाक जोकोविक ने, तो ये याद रखिएगा पहला पॉइंट। विमेन यहाँ पे किसने जीता है, बारबरा ने, तो ये याद रखिएगा पहला पॉइंट। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बता दूं, जो मॉन्टे कार्लो है, टाइटल क्या था, स्टैनफोर्ड सिटिपिस, पता नहीं जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं, थाईलैंड ओपन जो है किसने जीता है, ये किस में होते हैं, अब यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पे जो अभी तक आप लोग देख रहे थे, ये विंबलडन किससे रिलेटेड है, ये है टेनिस से। फ्रेंच ओपन भी टेनिस से रिलेटेड है, बट अगर पूछा जाए आप लोगों से थाईलैंड ओपन किससे रिलेटेड है, स्विस ओपन किससे रिलेटेड है, तो ये बैडमिंटन से हैं। जीते किसने हैं, कैरोलिना मार्टिन ने जीते हैं, मैरिन ने जीते हैं। ये 2016 की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, इन्होंने पीवी सिंधु को हराया था। मेंस किसने जीता है, ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, कई बार जब एग्जामिनर पेपर टफ डालता है तो वो पूछता है विक्टर एलेक्सन कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये भी आपको याद रखना है। युगांडा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप किसने जीती है, ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता है मालविका बंसूद ने, नागपुर से हैं, और वरुण कपूर पुणे, इन्होंने दोनों ने जीता है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप मैन की किसने जीती है, ये जीती है ली जी जिया ने, और वुमेन की जीती है नोजोमी ओकुहारा ने। अब यहाँ पे नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके हैं जो याद रखने हैं, पहला तो आ गया कैरोलिना मैरिन का, और दूसरा नाम आ गया नोजोमी ओकुहारा का। एग्जाम में ये चीज़ें पूछी गई हैं पहले, तभी मैं आपको बता रहा हूँ किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ये बैडमिंटन प्लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में विक्टर एलेक्सन के बारे में भी पूछा गया है एक बार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो मैं अब इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आज मैं यहीं तक इसको रखूंगा। इसके बाद कल मैं आपको यहाँ पे जो मियामी ओपन है वहाँ से कंटिन्यू कराऊंगा सारी चीज़ें, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। एक ही लेक्चर में मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनाता, वैसे भी आपको पता है। शॉर्ट में मैं चीज़ें करूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ें याद रहें। थर्ड शेख हमदान बिन अल मखदूम दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 इन दुबई हुआ। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया ने इस टैली को टॉप किया 20 मेडल के साथ, पहला पॉइंट। अब आपको इनके नाम याद रखने हैं, बस आप लोग नाम याद एक दो बार पढ़ेंगे आपको हो जाएगा। प्रमोद भगत, नागर कृष्णा, प्रमोद भगत, मनोज सरकार, और नागा कृष्णा और राजा मगोत्रा, ये सब जो है ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। आपको इनके नाम याद रखने हैं, और इतना बड़ा नाम ये इंपॉर्टेंट इसीलिए बना है क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है टेनिस का किसने जीता है, फिर से आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। जोकोविक, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं पता आंसर गेस कर देना, बाकी देखी जाएगी। और जीता है नोवामी ओसाका ने वुमेन ने। तो कतर टोटल ओपन जो हुआ है वहाँ पे, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये वाला पार्ट हम खत्म कर लेते हैं टेनिस का। तो मियामी ओपन किसने जीता है, मियामी ओपन जीता है हुबर्ट हुस्केस ने। आपको इनके नाम बस एक बार रीड कर लेने हैं। टाइटल किसने जीता था, राफेल नडाल ने। मैड्रिड ओपन 2021 किसने जीता है, अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने। इटालियन ओपन किसने जीता है, राफेल नडाल ने। तो ये आपको जो नडाल ने जीते हैं और जो जोकोविक ने जीते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही पूछे जाते हैं। और आपको एक मैड्रिड वाले पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है जो अलेक्जेंडर ने जीता है। तो ये आपको बस याद रखने हैं मेंस में। वुमेन में बहुत कम पूछे जाते हैं, एशले बार्टी ने जीते हैं 2, तो यहाँ पे आप लोग याद कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये लास्ट स्लाइड होगी आज की, बाकी स्लाइड में कल कंटिन्यू करूंगा। जेनेविया ओपन टेनिस 2021, यहाँ पे मेन टेनिस टूर्नामेंट होती है। कैस्पर रुड जो है यहाँ पे टाइटल मिलता है। और एक और यहाँ पे आपको बता दूं, बेलग्रेड ओपन भी जीता है नोवाक जोकोविक ने। तो ये आपको नाम याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली चीज़। दूसरी यहाँ पे जो स्लाइड आप लोग देख रहे हैं, ये स्लाइड मैं आपको कल बताऊंगा कि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं चेस हिस्ट्री में। ये अभी हाल ही में मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी चीज़ें करवाई हैं। तो आज यहाँ तक रखते हैं हम आज का लेक्चर। बाकी जो स्लाइड्स आपकी रह गई हैं, ये थोड़ी सी ज़्यादा स्लाइड्स हैं, बट ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आप लोगों को सारी स्पोर्ट्स कैटेगरी की चीज़ें करवाऊंगा, फिर जो अवार्ड्स मिलते हैं मैं उस पर आप लोगों को चीज़ें करवाऊंगा। अवार्ड्स के बाद फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि कोई जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होंगी, या फिर जो चीज़ें जेके एसएसबी या फिर एसएससी पूछता है और जो चीज़ें हम लोगों ने कवर नहीं की वो मैं आपको इस तरीके से कवर करवाऊंगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को,
ये बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत जल्द करवा दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर दीजिए। और अभी भी आपके पास 1-1.5 घंटे का समय है। आप लोग अगर चाहते हैं, अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है जेके एसएसबी और जेके पीएससी के एग्जाम्स के लिए, आप लोग ये टेस्ट सीरीज लेके रख सकते हैं, क्योंकि ये अभी सस्ती मिल रही है, बाद में अपने रेट पे मिलेंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि हम लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं कल इसके सेकंड पार्ट के साथ। और हो सकता है जो आपकी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ है वो मैं एक ही साथ आपको 3-4 दिन के लेक्चर्स दे दूं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अभी हाल ही में एग्जाम्स के एडमिट कार्ड भी आए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप लोग ये एक बारी कर लें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए चीज़ों का। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।